सो गाइज, मेरे ख्याल से आप और मेरी एक ऐसी एज है जहां पर हम खुल के बात भी कर सकते हैं और इसके रिगार्डिंग आपको मैं थोड़ी सी सलाह भी दे सकता हूँ। तो सबसे पहली पार्ट है कि क्या हम ऐसी लाइफस्टाइल में इंडल्ज हैं जिसकी वजह से हमारे स्पर्म काउंट कम हो रहे हैं। और ये फैक्ट है क्योंकि हमने बहुत सारे अब पेशेंट्स आते हैं जहां पर हम उनकी एज जो है वो अर्ली एजेस में देखते हैं। समझ लो कि वो 28, 29, 30 की एज पे जहाँ पर पेशेंट परफेक्टली फाइन होना चाहिए, वहाँ पर उनके स्पर्म काउंट को थोड़ी सी नज़र लग गई है, या फिर जैसा मैं बोलूँ कि वहाँ पर ओलिगोस्पर्मिया डिटेक्ट हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उसके पीछे भी मैं आपको सिंपल क्लैरिटी बता देता हूँ कि देखो, समझो कि हम एक ऐसे एनवायरनमेंट पे हैं जहाँ पर लॉट्स ऑफ स्ट्रेस इंड्यूसर की तरह काम कर रहे हैं हमारे पास, जो हमारा वर्किंग स्टाफ है या फिर हमारा एनवायरनमेंट है, या फिर अब हम जो हैं वो न्यूक्लियर ली एडजस्टेबल फैमिली में हो गए हैं। तो ये सारे एनवायरनमेंट जो है वो शायद हमको कोई ना कहीं स्ट्रेस देता है। और जो हम एक्चुअली में देखा जाए तो हम एक ह्यूमन बींग्स की एक टेंडेंसी है वो बहुत सोशल होने की। हम वो सोशल चीज़ों को थोड़ा सा निगलेक्ट कर रहे हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में कंटेंट की बाहर देखते हैं, एज इन फोन्स पे, अपने लैपटॉप्स पे। उसके बाद हम एक स्ट्रेस लेते हैं ओवर द हमारे वर्किंग कंडीशंस का, जिसका इम्पैक्ट हम धीरे धीरे अपनी बॉडीज़ पे अर्ली चीज़ों में देखने को मिल रहा है। पहले क्या होता था, अगर हम बात करें तो हम एक फर्टाइल तब होते थे जब हमारी एज जो होती थी वो अप्रॉक्सीमेटली 14, 15 या फिर 13 के आसपास पहुँचते थे। बट आज की डेट में हम भी जल्दी ग्रोन अप हो रहे हैं। हमारी एज जो स्टार्ट हो जाती है एज इन एडल्टहुड में आने के लिए, टीन एज जैसे मैं बोलूँ, हम आज की डेट में 10th से ही या समझो 10 साल से ही हम इन सारी चीज़ों में इंडल्ज हो जाते हैं। वो इसलिए नहीं क्योंकि हमको उस जमाने में, जब हम पुराने ज़माने में थे, हमें इतना एक्सपोजर ही नहीं था कि सेक्स क्या होता है, इंटीमेसी क्या होती है। आज की डेट में तो 2nd या 3rd क्लास का भी बच्चा जो होता है वो गाली दे रहा होता है, उसके बीच में वर्ड्स भी होते हैं और उसको उसका मतलब भी पता होता है। बट आप ये समझो कि हम ऐसे एनवायरनमेंट से आगे बढ़ रहे हैं जिसमें हमको बहुत अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है। तो इसलिए हमारा एडल्टहुड भी एज कम्पेयर टू थोड़ा अर्ली मिल रहा है, हम मैच्योर जल्दी हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम एक इम्पैक्ट देख रहे हैं कि हमारी जो स्पर्म काउंट जो एज कम्पेयर टू हमारे इस लेवल तक नॉर्मल होने चाहिए था वो थोड़े से कम होते जा रहे हैं। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न देख रहे हैं कि पहले के ज़माने में हम अल्कोहल से दूर रहते थे, स्मोकिंग से दूर रहते थे, और हमारे पास जो खाना होता था वो ज़्यादातर शुद्ध होता था। आई मीन टू से हमारे घर के अंदर भैंसें होती थी या गायें होती थी, हम दूध उनका पिया करते थे, घी वहाँ से लिया करते थे। घर पे जो अनाज आ रहा है वो हमारा जो आ रहा था खेतों से आ रहा होता था, ठीक है। हमारी सब्जियां खुद की बोई हुई होती थी। तो वो जो एनवायरनमेंट हमें मिलता था वो हमें सारा का सारा खाना अच्छा मिलता था, जिसकी वजह से हमारी एजिंग भी डिलेड थी। हम 80 साल के 90 साल के होने के बाद देख रहे हैं अपने पूर्वजों को कि वो 80-90 आराम से जी जाते थे और खुद से काम करते हुए चले जाते थे। मतलब कि वो 80-90 तक भी अपने आप ही काम कर रहे हैं, स्टेबिलिटी हैं, अपने जितने भी नॉर्मल डे टू डे के काम होते हैं सारे के सारे प्रॉपर तरीके से करते थे। बट उनके बाद वाली जो जनरेशन है उनमें दिक्कतें देखने को ज़्यादा मिल रही हैं। बीपी के पेशेंट जल्दी बन रहे हैं। अगर मैं स्ट्रेस लेकर भी बात करूँ तो हम डायबिटिक के पेशेंट जल्दी बन रहे हैं। तो ये जितनी भी बीमारी हैं पहले 50 में जो लगती थी वो 40 में लगनी चालू होगी। तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो हम एक ऐसे एनवायरनमेंट से हैं जहाँ पर हमारा खाना पीना भी हमको बीमार कर रहा है और हमारी स्पर्म क्वालिटी या जैसे हम बोलो फर्टिलिटी भी हैम्पर कॉज बाय दिस हो रही है, कि जो मैंने आपको अभी सिनेरियो समझाया। अब इसके बाद एक सिनेरियो और होता है जहाँ पर मैं ये बोलता हूँ कि हम कुछ गलतियां भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम बिल्कुल परफेक्टली फाइन हैं, और आप और मैं जैसे हैं कि कभी ना कभी बचपन में कुछ गलतियां ऐसी भी कर रखी होती हैं। अभी गलती का मेरा मतलब ये नहीं कि हमने मास्टरबेशन कर रखी। मास्टरबेशन इज नॉर्मल, बट हम ऐसी जगह पे भी होते हैं जहां पर कभी कभार पेशेंट हमें आकर ये भी कह देता है कि मैंने एक दिन में 3-3, 4-4 बारी मास्टरबेट की। दैट्स अ रॉन्ग थिंग, ठीक है। वो चीजें गलत हैं। ये जो गलतियां हैं, गलतियां उसी को डिनोट हो रही हैं जो एक दिन में 3 से 4 बारी मास्टरबेट कर रहे हैं, ठीक है, और जिसका कोई मोटिव नहीं है। वहाँ पर हम देखते हैं कि उन केसेस में भी हम प्री इजैकुलेशन वाले इश्यूज, या जैसे मैं बोलूँ कि हमारे को एरेक्टाइल डिसफंक्शन वाले इश्यूज थोड़े से अर्ली मिल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को इस तरीके से समझा दिया है कि भैया जब हैंड आएगा तभी एरेक्टाइल होना है, अदरवाइज एरेक्टाइल नहीं हो रहा। इंटीमेसी का टाइम आता है तो घबरा जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, तो वहाँ पर एरेक्टाइल भी नहीं हो रहा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो हम एनवायरनमेंट से कैप्चर कर रहे हो और हमें
अनजाने ना जाने हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम ये कब अपने अंदर ले लेते हैं। देन उसका बाद हमें प्रॉब्लम राइज होती है, तो हम इधर उधर भटकते हैं। कोई हमें टाडालाफिल दे देगा, कोई हमें वाइग्रा दे देगा, कोई हमें कुछ चूरन खिला देगा, कोई हमें च्यवनप्राश खिला देगा, बहुत अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। फिर हम वो खा रहे होते हैं और फिर लाइफ टाइम ऐसी चल रही होती है। तो हम अपनी लाइफ के साथ एक तरीके से देखा जाए तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद गलतियाँ कर रहे हैं और हम उसको एक नज़रअंदाज करके चल रहे हैं, जो मेरे हिसाब से गलत है। अगर यहाँ पर आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए, वो मैं इतना कहता हूँ कि कुछ टाइम तक, जब तक आपकी एज अबव 18 नहीं गई है, तब तक एक मास्टरबेशन को मत टच करो। उसके पीछे रीज़न ये है कि अर्ली मास्टरबेशन भी हमें ना समझे की तरफ ले जाता है, क्योंकि उस टाइम पर अगर हम एक बार ही मास्टरबेट करते हैं तो हमारा स्ट्रेस इतना अच्छा रिलीफ होता है कि हमें बहुत अच्छा मूवमेंट्स लगते हैं बोले। और जब बोले बहुत अच्छे मूवमेंट्स लगते हैं तो एक बारी नहीं, 2 बारी भी हो जाता है, 3 बारी भी हो जाता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक आप 18 के नहीं पहुँचते तब तक ऐसी चीज़ों में इंडल्ज मत दो, जिसकी वजह से आपको थोड़े इश्यूज एज कम्पेयर टू मॉर्निंग एरेक्शन और इवनिंग के एरेक्शन या नाइट एरेक्शन आपको ढंग से मिलता रहेगा। अदरवाइज कभी कभार क्या होगा कि ओवर द टाइम पीरियड आपको एरेक्शन मॉर्निंग का कम हो गया, रात का चलो चल रहा है, ऐसी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसी के साथ अगर मैं नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ूँ तो जहाँ पर हम अल्कोहल और सिगरेट्स कंज्यूम कर रहे हैं उनको अवॉइड करना पड़ेगा। थर्ड, जो मैं मेजरली कहता हूँ, अपना स्ट्रेस लेवल को कट डाउन करने की कोशिश करनी पड़ेगी। स्ट्रेस लेवल कट डाउन करना इट्स ईजी। लोग कहते हैं कि थॉट प्रोसेस को कैसे रोक सकते हैं, मैं कहता हूँ थॉट प्रोसेस को आने ही नहीं देना। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ। सपोज करो मेरे बाहर वाली सड़क पर गड्ढा है, जनरली गड्ढा है, ठीक है। वो मेरे को गड्ढा, मेरे को तो कुछ कह नहीं रहा, बट मेरे को पता है गड्ढा है। वो वहाँ पर लोग आते हैं, हॉर्न बजाते हैं, वो रिक्शे वाले को दिक्कत हो रही है निकालने में, साइकिल वाले को निकालने में दिक्कत हो रही है, बाइक वाला कभी कभार उसमें गिर भी जाता है। एक नॉर्मल, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, और ये प्रॉब्लम मेरे को दिखाई दे रही है। अब मैं इस पे बोलूँ कि गड्ढा है, मैं एमसीजी के पास जाऊँ, मैं एमसीडी के पास जाऊँ, मैं सब जगहों के पास जाऊँ कि उसको भरो, उसको भरो, उसको भरो, तो ये मेरे लिए स्ट्रेस है ना। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि मैं उस गड्ढे को खुद से ही थोड़ा सा मलबा डाल के भर देता हूँ कि कोई बंदा यहाँ पर गिरे ना और यहाँ पर कोई परेशानी ऐसी हो ना, कोई एक्सीडेंट ना हो। जनरल है, तो ये काम मिले सेकंड वाला ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू मैं एमसीजी के चक्कर लगाऊं या एमसीजी का। तो खुद हम अपने आप को ट्रबल में डालते हैं, खुद ही अपने थॉट प्रोसेस को इतना वाइड करके चलते हैं, जिसकी वजह से हमें दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। तो यही एक मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप अपने स्ट्रेस को सिर्फ और सिर्फ ऑफिस तक ही लिमिट रखो, उसके बाद लाने की जरूरत ही नहीं है, तो दैट मीन्स कि आप एक ग्रेट और अच्छी जगह पे पोजीशन पे बैठ जाओगे जहाँ पर आपको स्ट्रेस लेवल नहीं होगा। मान लीजिए अगर आप लैपटॉप कैरी करते हो तो आपको जरूरी दिखाना नहीं है कि मैं घर से लैपटॉप लेकर जा रहा हूँ, घर से ऑफिस से वापस लेकर आ रहा हूँ। लैपटॉप अगर वहाँ पर पड़ा है तो वहीं पे छोड़ के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा आपने यहाँ पर इस सिचुएशन में करना क्या है कि मेडिटेशन को थोड़ा सपोर्ट करना है, और सुबह के टाइम पे कोई रनिंग या साइकिलिंग या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें बड़ा मजा है, चाहे आपका उसमें टेनिस खेलना हो, चाहे उसमें क्रिकेट खेलना हो, चाहे उसमें टीटी खेलना हो, चाहे उसमें स्विमिंग करना हो, कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें करने में मजा है। अब मैं यहाँ पर ये भी नहीं कहता कि वो आपने डेली करनी है। मान के चलो मैं आज स्विमिंग से बोर हो गया तो मैं कल जाकर मैं टेनिस खेल लूंगा, मैं टेनिस से बोर हो गया तो मैं कल जाके मैं क्रिकेट खेल लूंगा, अगर मैं क्रिकेट से भी बोर हो गया तो कोई बात नहीं, मैं आज बाहर जाकर एक चक्कर लगा कर आ जाऊंगा, रनिंग करके आ जाऊंगा। तो कुछ ना कुछ ऐसा सुबह सुबह मॉर्निंग में करना स्टार्ट करो जिससे आपकी बॉडी को एयर, ऑक्सीजन, सारी चीज़ें अच्छे से मिले और वो आपको अच्छे से परफॉर्म करने में काम भी करे। और स्ट्रेस यहाँ से थोड़ा कम हुआ, रात के टाइम थोड़ा सा डीप ब्रीथ ली, जिससे मैं बोलता हूँ कि स्ट्रेस को कम करने का एक बहुत सिंपल तरीका है, लंबी ब्रीथ, एक्सेल आउट। ये एक तरीका होता है कि हमने इनटेक किया ब्रीथ को और उसको एक्सेल किया, और ये पैटर्न्स भी बहुत अच्छा काम कर जाते हैं, और ये पैटर्न से भी हम रिलीफ फील करते हैं और इजी फील करते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत बढ़िया। और अगर इसके बाद भी आपको स्ट्रेस रिलीफ नहीं हो रहा तो एक और तरीका है, थोड़ा सा आपने शॉवर के अंदर बैठना है, थोड़ा सा गर्म की साइड कर लेना और उस शॉवर के अंदर बैठ के आराम से थोड़ी देर अपने आप को छोड़ देना। थोड़ा सा पानी वेस्ट होगा बट उसके बाद आपको अच्छा फील होगा। तो एक स्ट्रेस को कट डाउन करने का तरीका बहुत बढ़िया। इसी के साथ मेरे ख्याल से सारे आपके पास चीज़ें मिल गई हैं, हथियार मिल चुका है जिससे आप अपनी फर्टिलिटी को बिगड़ने से रोक सकते हो, फर्टिलिटी को बढ़ा भी सकते हो, और इसके साथ साथ अपने स्पर्म काउंट को बढ़ता देख भी सकते हो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।